और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर दागी है कई मिसाइल्स। इजराइल के अशदोद शहर में मिसाइल्स नजर आई हैं। आईडीएफ ने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया है। तो ये अशदोद शहर से खबर आ रही है, जहां पर इजराइल का जो अशदोद है वहां पर कई मिसाइल हिजबुल्लाह ने दागी है। और हिजबुल्लाह इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि सीज फायर का क्या मतलब रह जाता है। और इस तरह की धमकी, इस तरह की तल्खबाजी और इस तरह की अगर ये हमले जारी रहेंगे तो फिर सीज फायर टूट सकता है। 2 हफ्ते की मियाद भले ही हो, लेकिन उससे पहले ही ये ब्रेक हो सकता है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इजराइल के तेवर भी वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान आज जो बातचीत शुरू होनी थी और पूरा एक जो खाका है वो तैयार होना था, कुछ बातें जिन पर सहमति होती, हस्ताक्षर होते, और होर्मुज खुलवाने की बात जो ट्रंप यहां पर लगातार कर रहे हैं। अब ईरान वहां पर नहीं है, इजराइल तो खैर पहले ही इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ईरान वहां पर नहीं है, तब इस बातचीत का क्या मतलब रह जाता है, ये देखने वाली बात। इधर इराक के एरबिल में फिर एयर स्ट्राइक हुई है। एरबिल में अमेरिकी बेस पर हवाई हमला हुआ है। अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले की खबर है। हमले के बाद एरबिल में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हमला किसने किया अभी तक ये साफ नहीं। तो अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद किस तरह की तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। एरबिल, इराक का एरबिल, जहां पर अमेरिकी बेसिस पर हवाई हमले किए गए। किसने ये हवाई हमले किए हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। लेकिन यहां एक बार फिर से एयर स्ट्राइक देखी गई है। हवाई हमला हुआ है अमेरिकी अड्डे पर। इस बीच आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। आईडीएफ ने हवाई हमलों में लॉन्चर नष्ट किए हैं। आईडीएफ ने करीब 10 लॉन्चर्स तबाह किए। लगातार नए लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है आईडीएफ, और बाकायदा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी जारी की है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है कि पहले किस तरह से वो इलाका पूरा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये हमला होता है, जैसे ही ये लॉन्चर नष्ट किए जाते हैं, उसके बाद वहां पर किस तरह के हालात, किस तरह की स्थिति। अमेरिका और ईरान के बीच कल होगी शांति वार्ता। उपराष्ट्रपति जेडी वांस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि ये ईरान की भी डिमांड थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये शांति वार्ता हो रही है। जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, कुशनर ये शामिल होंगे। हालांकि जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर ईरान सहमत नहीं था। ये 2 नाम उसको जरूर रास नहीं आएंगे। ईरान का शांति वार्ता में शामिल होने से फिलहाल इनकार है। ईरान, पाकिस्तान अपना प्रतिनिधिमंडल उसने नहीं भेजा है, जबकि आज से ये बातचीत शुरू होनी थी, आज पहुंचना था। यूएस और ईरान में आमने सामने की वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान दोनों देशों को एक दूसरे की बात पहुंचाएगा। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आया है कि 10 सूत्रीय प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में बातचीत तो बेईमानी है, बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आप उन प्रस्तावों में शामिल, उन शर्तों में शामिल पहले ही लाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर कौन सी बातचीत। इधर नेतन्याहू की चेतावनी के बाद बैकफुट पर अब पाकिस्तान नजर आ रहा है। इस्लामाबाद वार्ता से पहले बयान पर विवाद बढ़ गया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं अपने हटाने पड़े। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता का अभिशाप कहा था। सोशल मीडिया पोस्ट में विवादित बयान दिया था। नेतन्याहू के कार्यालय से पाकिस्तान को कड़ी फटकार मिली। नेतन्याहू के कार्यालय से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इस बयान पर इजराइल ने आक्रामक रुख अपनाया है। अपमानजनक बताते हुए ऐसी भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। इधर अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद में वार्ता करने वाले हैं, लेकिन समझौते की राह आसान नहीं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि ईरान की ओर से पेश प्रस्ताव बातचीत का आधार बन सकते हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों में कई अहम मुद्दों पर अब भी गहरे मतभेद हैं और दोनों ही अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अडिग हैं। फिर भी कोई समझौता अगर होता है तो ये आगामी कई पीढ़ियों तक पश्चिमी एशिया के भविष्य को तय कर सकता है। इस्लामाबाद में बातचीत 10 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर होगी। इसमें अमेरिका की ओर से पूर्व में पेश 15 सूत्रीय योजना से बहुत कम समानताएं हैं। इससे संकेत ये मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच की खाई को पाटने के लिए अभी काफी काम करना बाकी है। ईरान के प्रस्ताव में यूरेनियम संवर्धन की मांग शामिल है, जिसे अमेरिका पहले ही खारिज कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी।
10 बिंदुओं में ईरान की मिसाइल क्षमताओं का कोई जिक्र नहीं, जिनके बारे में इजराइल और अमेरिका ने कहा है कि उन्हें बड़े पैमाने पर काम करना होगा, जबकि ईरान इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अपनी पुनर्निर्माण, हर्जाना और प्रतिबंध जो है उसमें राहत जैसी जो मांगे हैं उन्हें मनवाने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन पर किसी समझौते की उम्मीद नहीं कर सकता। अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान की हालत लेकिन खराब है। सबसे बड़ा संकट सिक्योरिटी का है। बातचीत का नतीजा क्या होगा, बातचीत होगी नहीं होगी, अभी इसे लेकर भी माथापच्ची जारी है। दूसरी तरफ मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। खतरा इस बात का है कि कहीं सुरक्षा में कोई खलल ना पड़ जाए। हालात इतने खराब हैं कि सरकारी स्कूल्स में परीक्षा तक कैंसिल कर दी गई है। पाकिस्तान किस तरह से बेबस नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर आगे बढ़ेगा या फिर जंग छिड़ेगी, इसे लेकर उलझन कायम है। 40 दिनों तक लगातार हुई भीषण बमबारी के बाद अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू होने से पहले ही फेल होने के आसार बढ़ चुके हैं। फिलहाल 14 दिनों के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। इसी पर आगे की बातचीत के लिए पाकिस्तान को चुना गया है, लेकिन ईरान ने बेहद कड़ा रुख दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद में अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा और पाकिस्तान से कहा है कि जब तक लेबनान को युद्ध विराम में शामिल नहीं किया जाता तब तक बातचीत नहीं करेगा। ईरान के इसी रुख के बाद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी लेबनान के मुद्दे पर बयान आया। इस्लामाबाद पूरे मामले में चौधरी बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के हालात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इसीलिए 30 सदस्यों की एक एडवांस टीम सिर्फ ये जानने के लिए इस्लामाबाद पहुंची कि वहां सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं। पीस टॉक को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। लिहाजा इन सभी की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका खुद ही उठा रहा है। बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, मगर उससे पहले ही बारूद की गंध आ रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान उन्हीं शर्तों पर अड़े हैं। खासतौर पर लेबनान को सीजफायर में शामिल करने को लेकर टेंशन है, जिसे लेकर अमेरिका पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। अमेरिका के इस रुख के बाद भी पाकिस्तान बिचौलिया बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान में कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बैकडोर से सरकार को कंट्रोल करने वाले मुल्ला मुनीर को लगातार फजीयत का डर सता रहा है। इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी अलग से इंतजाम किया गया है। सड़कों पर पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ाई गई है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रतिनिधिमंडल के प्रवास के दौरान रेड जोन पूरी तरह सील रखने का आदेश दिया गया है। इस्लामाबाद में रेड जोन में कई महत्वपूर्ण इमारतें, होटल, विदेशी दूतावास और प्रमुख हस्तियों के सरकारी आवास शामिल हैं। सभी सरकारी बचाव विभागों और अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बातचीत के दौरान कोई संकट खड़ा ना हो, इसके लिए रेड जोन के आसपास सरकारी स्कूलों में होने वाले एग्जाम अगले आदेश तक कैंसिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कोशिश तो पूरी कर रहा है, मगर पीस टॉक कराना आतंकी मुल्क के लिए किसी जंग से कम नहीं है। पाकिस्तान के आंतरिक हालात पहले से ही विस्फोटक है। ऐसे में जरा सी चूक पूरे मुल्क की बर्बादी का सबब बन सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।